पुष्पा और वीरेन सेतलवाड़ ने बनाया मास्टर प्लान, किया कादम्बरी को एक्सपोज। जी हाँ, वीरेन सेतलवाड़ जो कि पुष्पा के सामने यह शर्त रखता है, अगर पुष्पा कादम्बरी को एक्सपोज करने में वीरेन की मदद करती है, इसके बदले में वीरेन सेतलवाड़ पुष्पा को तितली के असली माता पिता के बारे में बताएगा। पुष्पा को किसी भी तरह तितली के असली माता पिता तक पहुंचना था ताकि वह उन्हें तितली को वापस लौटा दे। पुष्पा वीरेन सेतलवाड़ की शर्त मान लेती है। अब इसके बाद वीरेन सेतलवाड़ और पुष्पा कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी जो कि एसपी सर को कहती है, मेरे को जो पता था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब आपके काम की बारी है। सर मुझे आपको किसी भी तरह सिक्योरिटी देनी होगी, क्योंकि आपको अभी तक मेरी कहानी सुनने के बाद पता लग चुका होगा वीरेन सेतलवाड़ कितना खतरनाक आदमी है। जब तक आप मुझे जेल से बाहर भेजने का बंदोबस्त नहीं कर लेते, जब तक आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए। सर कहते हैं, कादम्बरी तुमने जो हमें वीरेन सेतलवाड़ के बारे में बताया है, यह चीज मुझे जो लोग यहाँ पर उपस्थित है उन्हें पता है, वीरेन को तो नहीं पता है। में से कोई भी वीरेन सेतलवाड़ को यह बात नहीं बताने वाला है। जब तक तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, वीरेन को पता चलेगा ही नहीं कि तुमने उसका राज उगल दिया है। ले पलम चिराग को देखते हैं जो कि ऋषभ को अपने साथ ले जाता है। अब ये सारी चीजें पुष्पा देख रही थी। पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिराग ऋषभ को कहाँ ले जा रहा है। ले पलम राशि और मधुमती जी को देखते हैं। मधुमती जी जो कि राशि को कहती है, राशि तुम अभी तक ऋषभ के व्यवहार के बारे में तो जान चुकी होगी। राशि अगर तुम्हें ऋषभ को सुधारना है तो तुम्हें इस तरह ऋषभ को गुस्सा होकर नहीं सुधारना है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि ऋषु इस तरह नहीं सुधरेगा। अगर तुम्हें ऋषभ को सुधारना है, ऋषभ का गुस्सा कंट्रोल में लाना है, तो तुम्हें ऋषभ को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से ही समझाना होगा कि एक वही रास्ता है जिसकी मदद से तुम ऋषभ के गुस्से को कंट्रोल कर सकती हो। अगले पल में एक हवलदार को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही मौजूद था जहाँ पर कादम्बरी ने वीरेन का सच उगला था, और वह हवलदार और कोई नहीं बल्कि वीरेन सेतलवाड़ का ही आदमी था। वह हवलदार कॉल कर देता है वीरेन को, और वीरेन को सारी चीजें बताता है कि किस तरह कादम्बरी ने सारी चीजों में उसका नाम ले दिया है। कादम्बरी ने वीरेन को पूरी तरह से फंसा दिया है। सारी चीजें वह हवलदार वीरेन सेतलवाड़ को बता देता है। वीरेन सेतलवाड़ को यह बात तो पता थी कि कादम्बरी एक ना एक दिन उसका असली रंग तो बता देगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कादम्बरी इतनी जल्दी अपना रंग बता देगी। कादम्बरी की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह हो चुकी है कि उसने वीरेन सेतलवाड़ को कच्चा खिलाड़ी समझ लिया, जो कि वीरेन बिल्कुल भी नहीं है। अब यह बात पता चलते ही वीरेन सेतलवाड़ मान लेता है कि वह इस बात का बदला कादम्बरी से जरूर लेगा। वह इस केस से तो निकल जाएगा, वह इस केस में पूरी तरह से कादम्बरी को फंसाने वाला है। ले पलम चिराग को देखते हैं जो कि ऋषभ को लेकर एक सुनसान जगह पर आ चुका था। जगह को देखकर ही ऋषभ घबरा गया था। वह चिराग से पूछता है, चिराग तू मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? चिराग कहता है, ऋषभ बता कि आखिर तूने मेरे पैसों का क्या करा, कहाँ है वह पैसे? ऋषभ यहाँ पर कुछ नहीं कहता है, वह फिर से बहाने बनाने लग जाता है। सारी चीजें चिराग समझ जाता है। चिराग तुरंत ऋषभ की कॉलर पकड़ लेता है। चिराग ऋषभ को पीटने ही वाला था, लेकिन इतने में राशि का कॉल आ जाता है। राशि कहती है, चिराग रात को मम्मी पापा यहाँ पर आए थे जिससे बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ कि तू ऋषभ के साथ उल्टा सीधा मत करना, मैं उसे समझा दूंगी, बस तू ऋषभ के साथ कुछ भी गलत मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि राशि जो कि दिलीप को भी कॉल कर देती है। राशि दिलीप से पूछती है, पापा आपको मेरे घर पर इलेक्ट्रिशियन को भेजने की क्या जरूरत थी? अपना मामला खुद संभाल लेती, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है। दिलीप कहता है, राशि ये तू क्या बोल रही है? मैंने कोई भी इलेक्ट्रिशियन को तेरे घर पर नहीं भेजा है। राशि कहती है, पापा मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। दिलीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दिलीप यह बात तो समझ चुका था कि हो ना हो यह चीज पुष्पा ने ही करी होगी। दिलीप कहता है, राशि ठीक है अब से मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुझे भी मेरी एक
शर्त माननी होगी। तुझे तेरे ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कितनी भी बड़ी मुसीबत होगी, तुझे यह बात मुझे सबसे पहले बतानी होगी। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं। अब चिराग को राशि ने तो कह दिया था कि वह ऋषभ के साथ उल्टा सीधा ना करे, लेकिन चिराग ने तो ठान लिया था कि उसे या तो पता लगाना ही है चिराग ने उन पैसों का क्या करा। अब यहाँ पर चिराग ऋषभ के ऊपर काफी प्रेशर बनाता है। वह उससे कहता है कि वह सच बताए कि आखिर उसने उस पैसों का क्या करा। यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि सारा ही सच उगल देता है, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं ऋषभ कितना डरपोक आदमी है। अब यह सच सुनने के बाद चिराग को कहीं ना कहीं यह यकीन होता ही नहीं है, उसे यकीन हो ही नहीं रहा ऋषभ राशि के साथ ऐसा भी कर सकता है, उसके गहने बेच सकता है। चिराग कहता है ऋषभ ये बात तो मैं राशि को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे 2 दिनों के अंदर पैसों का जुगाड़ करना होगा, वरना मैं यह बात राशि को बता दूंगा। हाँ, आज के बाद राशि को अगर तूने तंग करा, राशि के साथ फिर से ऐसी चीज करने की कोशिश करी, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ले पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राशि के घर पर नजर बनाए रखी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं पुष्पा के पास एक कॉल आता है। वह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि वीरेन ने करा था। वीरेन पुष्पा को कहता है पुष्पा जी मैं आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ, मुझे आपसे एक बात करनी है, उसके लिए मुझे आपसे मिलना होगा। पुष्पा कहती है पहले तुम बताओ तो सही कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। वीरेन कहता है पुष्पा जी नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम्हें तितली के असली माता पिता के बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, और अगर नहीं जानना है तो कोई बात नहीं। पुष्पा को तो किसी भी तरह तितली के असली माता पिता के बारे में जानना था, इसलिए पुष्पा अनजान व्यक्ति यानी कि वीरेन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वीरेन से तलवार पुष्पा को यह भी कहता है कि वह उससे मिलने के लिए अकेले ही आई। पुष्पा यह सोच ही रही थी कि इस कॉल के पीछे कौन होगा, लेकिन तभी वहाँ पर दिलीप आ जाता है। दिलीप पुष्पा को कहता है पुष्पा तू ये क्या कर रही है, तूने ऋषभ के घर पर मेरे नाम से इलेक्ट्रिशियन को क्यों भेजा था। समझ जाती है कि दिलीप को सारी ही बातें पता लग चुकी है। पुष्पा ये सारी ही चीजें दिलीप को बताती है कि किस तरह उसने शिवपुरा जी की मदद से ऋषभ के घर पर कैमरे फिट करवाती है, ताकि वह पता लगा सके कि आखिर ऋषभ और राशि के घर में ऐसा क्या गलत चल रहा है। दिलीप कहता है पुष्पा तुझे पता है ना कि यह करना इलीगल है। पुष्पा कहती है दिलीप मुझे यह वकील होने के नाते इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे यह जानना है मेरी बेटी राशि के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, इसी जानने के लिए ही मैंने यह कदम उठाया है। अगले ही पल हम ऋषभ को देखते हैं जो कि सोच ही रहा था कि वह पैसों का जुगाड़ कहां से करेगा, लेकिन तभी वहां पर राशि आ जाती है। पूछती है ऋषभ क्या बात है, तुम इस तरह उदास क्यों है। ऋषभ कहता है ऐसी बात यह है कि मेरी नौकरी लग चुकी है, और नौकरी लगने के बाद मेरी पेमेंट भी आना स्टार्ट हो जाएगी। राशि कहती है ऋषभ यह तो खुशी की बात है, तो तुम इस तरह उदास क्यों हो। ऋषभ कहता है राशि हमें पहले 5 लाख रुपए जमा करने होंगे, जो कि नौकरी लगने के बाद मुझे वापस मिल जाएंगे। अब मैं यह पैसे मॉम डैड से नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे पैसे ना लूं। यही पर हम देखते हैं पुष्पा जो कि राशि के घर पर नजर बनाने के लिए फिर से लाइव वीडियो देख रही थी। देखती है राशि जो कि उसके गहनों को एक झोले में डाल रही थी। देखने के बाद ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं, और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि उस आदमी के बारे में जिसने उसे कॉल करा था उसके बारे में प्रार्थना को बता देगी। अब पुष्पा जैसे ही वीरेन यानी कि उस आदमी से मिलने के लिए जाएगी, तभी प्रार्थना भी पुष्पा के साथ जाएगी भेस बदल के। अब वीरेन प्रार्थना को देख लेगा, इसलिए वीरेन यहाँ पर पुष्पा से नहीं मिलेगा। वह पुष्पा को कॉल करके कहेगा कि पुष्पा ने मना करा था ना कि किसी को मत लाना, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने प्रार्थना को लाई साथ में। यहाँ पर वीरेन पहली मीटिंग में तो पुष्पा से नहीं मिलेगा, लेकिन बाद की मीटिंग में यहाँ पर वीरेन पुष्पा से मिल लेगा। यहाँ पर वीरेन इस तरह पुष्पा को तितली के असली माता पिता के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि वीरेन पुष्पा के सामने यह शर्त रखेगा अगर पुष्पा कादम्बरी को एक्सपोज करने में वीरेन की मदद करती है तो वीरेन तितली के असली माता पिता के बारे में पुष्पा को बताएगा। पुष्पा के पास कोई चारा नहीं रहेगा, पुष्पा वीरेन का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। यहीं पर पुष्पा वीरेन के साथ मिलकर कादम्बरी को एक्सपोज करने वाली है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।